परमेश्वरी हो मैं और मेरी इज्जत को बढ़ाने वाला भी हो मैं तालियों के साथ एक बार परमेश्वर का स्वागत करूं। ओरे बेटे मेरे खलबा मेरी तो इज्जत खुदावंद है मेरी तो ताकत खुदावंद है तुझे है क्या करें हो मेरा अपना तो कुछ भी नहीं मेरा अपना तो कुछ भी उससे का लिखा है तेरे कहने से चलता हूँ मैं तेरे कहने से रुकता हूँ मैं अपने हाथों उठा के करिए परमेश्वर से तेरे कहने से ऊंची आवाज में चलता हूँ मैं तेरे कहने से रुकता हूँ मैं तेरे नाम में रह कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं हो मुझे खौफ किसी का नहीं मुझे खौफ किसी का नहीं जब से तेरे रस तो चुना है एक बार
खुदा की नजात के खाने को उतरिया उतरिया हाथ उठा के उतरिया रूहे का उतरिया उतरिया तारीफ से जोर से जोर परमेश्वर आसमानों में बैठ जाओ। भजन संहिता के लिए प्यार करें, अपने आप को गुप्त में प्रार्थना करें। हो रे मेरे मेरे हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी ने पूरे हफ्ते भर संभाला और आज का पवित्र दिन दिया। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। भजन सहायता 119 का 17। एक 119 का 17। भजन सहायता 119 का 17 से पढ़ेंगे। परमेश्वर की व्यवस्था में आनंद। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंख खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ। अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए ना रख। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। तूने अभिमानियों को जो शापित है गुटका है, वह तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। मेरी नामधराई और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों को पकड़े हूँ। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरे दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। तेरी चितौनियां मेरा सुखमूल और मेरे मंत्री हैं। आमीन। सब कुछ और अगर कोई अपनी गवाहियों को देना चाहता है, आगे आके अपनी गवाही को दे परमेश्वर के राज्य में। अगर आपके जीवन में कोई काम हुआ है, अगर आपके जीवन में कोई गवाही बनी है, परमेश्वर की हजूरी में अपनी गवाही को दे। अगर छोटे बच्चे भी प्रभु की हजूरी के लिए अपनी गवाही को देना चाहते हैं, जो कुछ आयत बोलना चाहते हैं, वे जरूर आगे आके बोल सकते हैं। सबको जय मसीह की। मैं आपको एक आयत बताना चाहता हूँ। यहोवा मेरा चलबा है, मुझे कुछ गति ना होगी। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह उद्धार करे बल्कि सावा पैर से आपका तो मंदी है। सबको जय मसीह की। मैं एक आयत बताना चाहती हूँ। यहोवा का धन्यवाद है, मुझे कुछ गति ना होगी। अगर और कोई गवाही देना चाहता है तो वो आगे आ सकता है। सभी को जय मसीह की।
मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे पिछले सालों से लेके अब तक संभाल के रखा। आज मेरा जन्मदिन है और मेरे लिए बहुत ही उत्तम है, स्पेशल है कि मैं अपनी चर्च, अपनी स्पिरिचुअल फैमिली, अपनी कलीसिया के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में हूँ। तो मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करती हूँ। जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, परमेश्वर ने लाइफ में हेल्थ इश्यूज आए, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, पर परमेश्वर ने मुझे अब तक संभाल के रखा, अपनी हजूरी में रखा। और मेरा ईमान है कि आप सब मेरे लिए दुआ करते होंगे अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़ में, और परमेश्वर के बड़े फजल से, आप सबकी दुआओं से परमेश्वर ने मुझे अब तक संभाल के रखा, यहाँ तक लाया। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप आगे भी मेरे लिए प्रार्थना करते रहें कि हर एक कामों में परमेश्वर मुझे सफल करे। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। सब जन वचन के लिए तैयार हो जाएं, अपनी बाइबल्स को अपने हाथों में लें और अपने स्थानों में कुछ समय के लिए खड़े हो जाएं। हालेलुया। जिसनों चुनिया पाक खुदा ने, उसनों बधाना आप खुदा, उसनों अपने कोल बुला के, उसने सारे बोझे उठाए, वो पहनेरे विचों कट के, उसनों जगदा नूर बनावे, उसना चांदनी वददा ही जावे, जिसनों बधाना आप खुदा, जिसनों चुनिया पाक खुदा ने,
हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब बैठ जाएं। आज के पवित्र दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज की पवित्र हजूरी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर आपको लेके आया उसके लिए धन्यवाद दें। पूरा हफ्ता परमेश्वर ने, पूरा महीना आपको संभाला उसके लिए धन्यवाद दें। आज 1 फरवरी है। परमेश्वर आपको 2026 में दूसरे महीने में परमेश्वर आपको पहले सप्ताह चर्च में लेके आया। परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर के उपकारों के लिए धन्यवाद। परमेश्वर की भलाइयों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जीवंत परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। जीवंत मन से धन्यवाद दें। जीवंत जुबान से धन्यवाद दें। जीवंत हुजूरी में जीवंत बलिदान से धन्यवाद का हालेलुया। अपने होठों को खोल कर धन्यवाद दे परमेश्वर का हालेलुया। रबा बाबा 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 रबा शंतरो रबा खर रबा शियाला रबा सत्तरे रबा। पवित्र आत्मा की आग उतराए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतराए। बोलिए, मेरे मन को खोल दीजिए वचन के लिए, मेरे आत्मिक कानों को खोल दीजिए वचन के लिए। मेरे दिमाग पे कब्जा कर पवित्र आत्मा। जो भी वचन हो मेरे अंदर जाए। तेरे वचन पर मन लगाओ, तेरे वचन से प्यार करो, तेरे वचन की आज्ञा को मानो। जो वचन प्रभु तूने दिए हैं वो मेरे जीवन में काम करे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो। सब बातों के लिए धन्यवाद, सब बातों के लिए धन्यवाद, सब भलाइयों के लिए धन्यवाद, सब उपकारों के लिए धन्यवाद, उसके महान प्यार के लिए धन्यवाद, उसकी बड़ी योजना के लिए धन्यवाद। मैं ब्लेस हूं, मेरा परिवार ब्लेस है। बोलिए हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु, मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन की ओर जाते हैं, जो परमेश्वर के वचन में अभी आपने पढ़ा। ज़बूर नंबर 119 उसकी 17 वचन क्या लिखा है? परमेश्वर की व्यवस्था में क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था में क्या है? परमेश्वर के वचन में क्या है? परमेश्वर की आज्ञा में क्या है? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था में हैं तो आप आनंद प्राप्त कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आनंद आपका हिस्सा है। हालेलुया, खुशी आपका हिस्सा। हालेलुया, शांति आपका हिस्सा। हालेलुया। क्या लिखा 17 वचन में? अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं। हालेलुया। अपने विश्वासी के ऊपर, अपने जन के ऊपर, अपने दास के ऊपर क्या कर परमेश्वर? उपकार कर कि मैं क्या रहूं? जीवित रहूं और तेरे वचनों पर चलता रहूं। हालेलुया। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, मेरे ऊपर उपकार कर कि मैं जीवित रहूं। जब आप सही रहेंगे, ठीक रहेंगे, आप आत्मा में भी ठीक रहेंगे, शरीर में भी ठीक रहें, तो ही आप वचनों में चल सकते हैं। चल सकते हैं कि नहीं? हालेलुया। आपने परमेश्वर से बात करनी है। जब आप प्रार्थना करते हैं घर में, आपने बात करनी है अपने पिता से कि पिता, मैं तेरी हजूरी में बैठता हूँ, प्रभु मुझ पर उपकार कर, मुझ पर दया कर, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर की दया सब मनुष्यों के लिए। हालेलुया। कि परमेश्वर तेरी दया हर एक के लिए। हालेलुया। वही दया मेरे लिए भी है। हालेलुया। तो परमेश्वर और तेरे वचनों पर चलता रहूं, ऐसी कृपा बख्शे, ऐसी दया बख्शे कि कोई भी परिस्थिति मुझे गिरा ना सके, कोई भी हालात मुझे गिरा ना सके, कोई भी परेशानी मुझे गिरा ना सके, बल्कि मैं अटल और खड़ी रहूं। हालेलुया। मैं तुझ में बना रहूं। हालेलुया। और 18 में लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। किससे बात करनी है आपने? जब आप बैठते हैं प्रार्थना में, तो आपका मन परमेश्वर की ओर लगना चाहिए। आपने कहना है कि परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे, मैं तेरे दर्शनों को देख सकूं, तेरी बातों को देख सकूं। हालेलुया।
मैं अनुभव करना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि लोग तेरी सामर्थ को छूना चाहते थे। क्यों छूना चाहते थे? वो इसलिए छूना चाहते थे कि हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। हमारे मन बदल जाएं। हालेलुया। हम सही मार्ग में चले। हालेलुया। आज प्रभु मैं तेरी सामर्थ को महसूस करना चाहता हूं कि मैं सही मार्ग पर चल सकूं। आमीन। जो मेरी कमजोरियां हैं, जब कुछ भी है, प्रभु चाहता रहे यीशु के नाम में। हालेलुया। और 19 में लिखा है, मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूं, अपनी आज्ञा को मुझसे छुपाए न रख। कितने लोग मानते हैं कि मैं परदेशी हूं, मैं यात्रा में हूं। हालेलुया। क्या कोई धरती पर रह सका आज तक? तो एक जगह मैंने देखा था रोमियो की पुस्तक में, वहां पर पौलुस भी कहता है हर इंसान, हर विश्वासी, हर दास अपने आप को परदेसी समझ कर रहे। हालेलुया। तो जहां पर भी कह रहा है कि मैं परदेसी हूं, प्रभु मुझसे अपने वचन न छुपा। क्या पता मैं 10 साल जीऊं, 20 साल जीऊं, प्रभु मुझसे अपने वचन न छुपा, बल्कि मेरे सामने कर कि मैं चल सकूं। हालेलुया। मैं तेरी आज्ञा को मान सकूं। हालेलुया। तो आपने कह रहा है कि प्रभु मैं तेरी विधियों पर चल सकूं, तेरे कामों को कर सकूं। प्रभु ऐसा कर कि मैं तेरी सेवा को पूरी कर सकूं। हालेलुया। और 20 में लिखा है, मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। कि प्रभु हर समय जो तेरे नियम है, जो तेरी बातें हैं प्रभु, उनके मारे, उनकी बातों के कारण मेरा मन क्या रहता है? खेदित मतलब दुखी रहता है कि मैं पूरी नहीं कर सकता। पर प्रभु ऐसी दया कर कि मैं पूरी कर सकूं। हालेलुया। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है घर में जिसकी वजह से हमारा जो पवित्र आत्मा होता है, जो परमेश्वर की आज्ञा में हम चलते हैं, कभी कभार ऐसी बातें हो जाती है जिसकी वजह से वो बातें क्या हो जाती है, व्यवस्था क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। मगर फिर से उठिए, फिर से अपने कपड़ों को झाड़िए और कहिए प्रभु मुझे बल दीजिए। हालेलुया। जो मैंने गलती की मुझे माफ कर दीजिए। हालेलुया। मैं फिर से खड़ा होना चाहता हूँ, खड़ी होना चाहती हूँ। हालेलुया। तब परमेश्वर की दया सब मनुष्यों के ऊपर क्या होगी? पूरी होगी। आमीन। हालेलुया। बल्कि ये नहीं कहना कि गलती हो चुकी है तो प्रभु अब कैसे होगा। आप कहें परमेश्वर मुझे खड़ा कर, माफी मांगे, क्षमा मांगे, वो जरूर करेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है वचन में, तूने अभिमानियों को जो श्रापित है, दुड़का है, श्रापित है, दुड़का है। मैं तेरी आज्ञा से भटके हुए हूं, मेरी नामधराई और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों को पकड़े हूं। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरी मंत्री। हालेलुया। 24 में लिखा, तेरी चितौनियां मेरा क्या है? जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर के नियम है, जो वचन है, प्रभु इन वचनों के पीछे मेरा सुख छुपा हुआ है। हालेलुया। मेरी खुशी है। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि सुख मूल है और मेरे मंत्री, मंत्री का मतलब क्या है? बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज के वचन की ओर भी जाते हैं जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया। जब मीटिंग स्टार्टिंग हुई तो आप एक गीत सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? वो गीत है किसी को याद? हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं। यिर्मयाह निकालें, उसका पहला अध्याय निकालें, फर्स्ट चैप्टर निकालें। यिर्मयाह का बुलाया जाना। यिर्मयाह एक रिजेक्टेड इंसान, जिसे कोई नहीं जानता। जब प्रभु किसी को बुलाता तो उसे कोई नहीं जानता, जब परमेश्वर उसे खड़ा करता तो सब जानते हैं यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। यूसुफ एक रिजेक्टेड पर्सन था, जिसको कोई नहीं जानता था। भाई बहन भी छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, मगर प्रभु ने एक समय पर उसे ऊंचा किया। हालेलुया। क्या लिखा है यिर्मयाह का बुलाया जाना? देखते हैं। 4 में लिखा है, तब यहोवा के ये वचन मेरे पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? तब यहोवा का ये वचन रेनू सिस्टर के पास पहुंचा। हालेलुया। रजनी के पास पहुंचा। हालेलुया। क्या पहुंचा? कि मैंने तुझे चुना है। हालेलुया।
क्या लिखा 5 में, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा क्या किया है, अभिषेक किया है। हालेलुया। इसका मतलब जब आप पैदा भी नहीं होते, आप गर्भ में भी नहीं पड़े थे, उससे पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है हमारे लिए। हालेलुया। जब हम पैदा भी नहीं हुए, उससे पहले प्रभु ने योजना बना ली कि रजनी आएगी धरती पर और बहुत कुछ करेगी। अपन रजनी की गवाही देखे तो बहुत बड़ी है। ये पहले व्रत रखती थी, बहुत कुछ किया इसने, जो भी करना था बहुत, मगर प्रभु ने इसे पहले से ही चुन लिया था। माँ के गर्भ में पड़ने से पहले प्रभु की योजना इसके लिए थी कि मैं इसे अपने नाम के लिए चुनूं। हालेलुया, हालेलुया। ये एक रिजेक्ट पर्सन थी, मगर प्रभु ने इसे अपने नाम में क्या किया, ऊंचा किया। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी भी गवाही है इसी वचन में। मैं भी एक रिजेक्ट पर्सन थी जो बोल नहीं सकती थी। तो जब प्रभु ने चुना तो प्रभु से बात करनी कि प्रभु मैं नहीं बोल सकती, मैं गवाही भी कैसे दूंगी। प्रभु ने कहना बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। चित्त का मतलब क्या, ध्यान लगाया। हालेलुया। आप पैदा भी नहीं हुए, गर्भ में भी नहीं पड़े, तो प्रभु की पहले योजना, पहले ही ध्यान दिया कि प्रभु ने कहा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। हालेलुया। वो हमसे कितना प्यार करता, कोई कर सकता है इतना ध्यान दे सकता है। हालेलुया। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। अभी तो पैदा भी नहीं हुआ, पहले से मैंने अभिषेक कर दिया। हालेलुया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। मैंने भी कहा, प्रभु मैं बोलना नहीं जानती, मैं गवाही नहीं देना जानती। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे ऊपर भी निर्भर है। मैंने भी कहा था, प्रभु मुझे बोलना नहीं आता। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि गवाही दे सके, और बाद में कहा प्रभु ने करना है, मैं तेरे अंदर से होकर बोलूंगा। हालेलुया। आप रिजेक्ट पर्सन है, मगर प्रभु आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं लड़का ही हूं। यिर्मयाह कह रहा, प्रभु मैं छोटा हूं, कहां आपने मुझे चुन लिया, कहां आप मुझे खड़ा कर रहे हैं, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। हालेलुया। यही मेरी कंडीशन थी, यही परिस्थिति मेरी थी। हालेलुया। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। हालेलुया। जब प्रभु ने चुना तो प्रभु की आज्ञा में चलते थे कि प्रभु तेरी आत्मा जो कहेगी वही मैं बोलूं। हालेलुया। तो एक पास्टर जी आते थे हमारे पास, काफी बार फोन किया हमारे पास, आओ चर्च में आओ, चर्च में आओ, हमारे कलीसिया के लिए प्रेयर करो। तो हर बार प्रभु से पूछा, प्रभु ने कहा नहीं जाना, नहीं जाना, तो नहीं गए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा जहां मैं भेजूंगा वहां तुझे जाना है। हालेलुया। बिना कहे हम जाएंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हालेलुया। इसलिए बिना पूछे कहीं भी नहीं जाना। जब हम प्रभु से पूछ के जाएंगे तो प्रभु हमें ऊंचा करेगा। हालेलुया। वेट कीजिए, अपनी बुलाहट का क्या करें, वेट कीजिए। हालेलुया। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की ये वाणी। हालेलुया। मत डर किसी से। हालेलुया। मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। अभी ये बात शेयर करनी बड़ी जरूरी है। एक दिन मैं लेटी हुई थी, मेरे सामने आया कुछ ऐसी, जब प्रभु हम चलते हैं प्रभु में, पहले भी मैं ऐसी थी, तो उसके बाद भी कि कभी कोई ऐसा पाप नहीं किया, कभी कोई ऐसी गलती नहीं की। एक दिन फोन आता है किसी जेंट्स का, नाम भी पता मेरा, और मेरा नाम लेके बोलने लगा, तो सही मैं परेशान होगी, क्योंकि मैं इन बातों में नहीं हूं। परेशान हो गई। उसके बाद मैंने किसी को नहीं बताया, डर भी लगे, मेरा नाम भी पता,
वो बंदा मेरा नाम ले रहा है, तो आपको पता है कैसा इंसान है, कैसी लेडीज हैं, कैरेक्टरलेस जो लोग होते हैं वैसी बातें करते। उसके बाद मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दी, प्रभु ये दोबारा फोन ना आए मुझे, कि मैं इन चक्करों में नहीं हूं। तो सही बात, प्रभु ने मेरी मदद की, दोबारा फोन नहीं आया मुझे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम कलीसिया में नए चले तो प्रभु हमें सिखाता है। फिर एक बंदे ने क्या टेस्ट किया, जब हम कलीसिया में आते हैं तो जेंट्स लोग देखते हैं कि ये कैसी लेडीज है। किसी ने फोन किया, आप वहां पर आए, मैंने बोला हम क्यों आए, वहां पर हम क्यों आए, आप जहां पर आओ चर्च में। हालेलुया। आपकी हर तरीके से क्या होगी, बरकत होगी। हालेलुया। अगर आप सही हैं तो प्रभु ने जैसा कहा कि मत डर। हालेलुया, मैं तेरा छुड़ाने वाला तेरे साथ हूं। एक बार नहीं परखा गया, मुझे 3 बार परखा गया है, मगर प्रभु ने मेरा साथ दिया। हालेलुया। बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा आपके साथ, मगर आप सही हैं तो आपके कैरेक्टर को कोई नीचा नहीं कर सकता। हालेलुया। आपकी नींव सही है तो आप ऊंचाइयों पर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझे तो पवित्र आत्मा ने कहा, जब उस बंदे ने फोन किया, आप जहां पर आओ, इस जगह में आओ, पवित्र आत्मा ने बात किया, नहीं जाना, ये गलत तरीके से तुझे परख रहा है। हालेलुया। इसलिए अगर आप सही हैं तो प्रभु आपका साथ हर जगह देगा। हालेलुया। मुझे गर्व है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल परमेश्वर में सेफ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर आप सही हैं तो आपको कोई हिला नहीं सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप परमेश्वर में सही हैं तो आपकी बुलाहट भी सही है, आपका कैरेक्टर भी सही होगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी बात में ना आए, किसी भी चांस में ना आए, क्योंकि प्रभु आपको ऊंचा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये शैतानी चीजें हैं, जब आप प्रभु में बढ़ते हैं तो शैतान हर तरीके से आपको परखेगा। हालेलुया। क्योंकि आप रिजेक्ट पर्सन हैं, तो जब उस दुष्ट को पता चलता है कि प्रभु ने इसको चुना है, अभिषेक किया है, तो वो आपको हर तरीके से परखेगा। हालेलुया। मगर आपने बचना है इन सब बातों से। हालेलुया। क्योंकि इन सब बातों से मुझे नफरत है। हालेलुया। इसलिए मैं समझा रही हूँ अपनी बहनों को, सबको, कि इन सब चीजों से हमें क्या करना है, बचना है। आमीन, हालेलुया। तो आगे देखते हैं वचन में 9 में, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में सही हैं, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, अगर आप अड़े और खड़े रहे हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने तेरे मुंह को छू लिया है। हालेलुया। जब भी तू बोलेगा तो सामर्थ के द्वारा बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा, जब तू मुंह खोलेगा मैं तेरे मुंह को सामर्थ से भर दूंगा। हालेलुया। आज वो सामर्थ हर एक पर कार्य करना चाहती है। हालेलुया। आप छोटे नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, बल्कि शैतान आपके मन में डालता है कि आप कमजोर हैं। शैतान बोलता मुझे बोलना नहीं आता। जब परमेश्वर की सामर्थ आपके मुंह को छुएगी, आपके मन को छुएगी, आपके हृदय को छुएगी, आप यीशु मसीह के नाम में ऊंचे किए जाएगा। हालेलुया। आप बेशक आज अपने आप को रिजेक्ट समझ रहे हैं, अगर आप अड़े और खड़े हैं, आपकी नींव मजबूत है, तो आप ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और 10 में लिखा है, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और डाल देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, जा उन्हें बनाने और रोपने के लिए नहीं। हालेलुया। बल्कि उन्हें बचाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और इसी का 19 वचन में प्रभु कह रहा है, जब उसे किसको दर्शन हो रहा है इस समय, आगे लिखा 2 दर्शन हुए किसी को, यिर्मयाह को चुनने के बाद। तो लास्ट 19 में देखना, प्रभु उससे वादा कर रहा है दर्शन में, मैं तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की क्या है? हालेलुया। अगर आप सही हैं तो परमेश्वर हमसे वादा कर रहा है दर्शन में, किसके साथ? यिर्मयाह के साथ, कि तू सेवा में बढ़ रहा है, तू सेवा में चलेगा, मगर विरोधी तुझसे लड़ेंगे और तुझसे जीत नहीं सकेंगे। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, मैं तुझसे लड़ेंगे तो सही विरोधी, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए परमेश्वर हम सबके साथ है। आमीन।
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रभु ने अभी चुना, भी नहीं चुना, प्रभु ने आपको माँ के गर्भ में पड़ने से पहले चुन लिया। हालेलुया। बोलिए प्रभु की बेस्ट योजना मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने कहा कि माँ के गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, ध्यान लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया और तेरा अभिषेक किया। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ मेरा अभिषेक हो चुका है, मैं मसा की गई हूँ, मेरा परिवार भी, मेरे कामकाज भी। हालेलुया। मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस हूँ। आपको पता, जब यूसुफ को चुना गया तो रिजेक्ट किया गया, मगर बाद में ऊंचा किया गया। कितने लोगों को पता है? सबने छोड़ दिया, फेंक दिया, रिजेक्ट है, तू कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। और प्रभु ने क्या किया? उसे ऊंचा किया। हालेलुया हालेलुया। आज किसी के भी जीवन में ये परिस्थिति हो सकती है, मगर हिम्मत ना हारे, बल्कि आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा कह रही है, फेलियर की आत्मा के लिए प्रार्थना करें, सवाक्य मत करें। फेलियर की आत्मा अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने कामों काजों से, क्योंकि ये वचन बोलना है आपने जो भी पढ़ा है, वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, वचन में लिखा है, मगर मुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, वह मेरे साथ है। यहोवा की ये वाणी है, यीशु मसीह का यही वचन है। हालेलुया। इस वचन की आशीष को मैं रिसीव करती हूँ, मैं रिसीव करता हूँ। आमीन। हालेलुया। अब थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करें कि फेलियर का आत्मा मेरे परिवार से, मेरे जीवन से हमेशा के लिए जा रहा है। फेलियर का आत्मा जल रहा है यीशु मसीह के नाम में, जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरे परिवार से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे कामकाज से फेलियर का आत्मा आउट है यीशु मसीह के नाम में, आउट है यीशु मसीह के नाम में, आउट है यीशु मसीह के नाम में। फेलियर का आत्मा, बैकस्लाइड का आत्मा मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, इस कलीसिया से, चर्च से, चर्च के परिवार से जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कांटों से निकालो से यीशु मसीह के नाम में। मैं रिजेक्ट नहीं हूँ, मैं रिजेक्ट नहीं हूँ, बल्कि जयवंत यीशु मसीह के नाम में। मेरा परिवार जयवंत है यीशु मसीह के नाम में, मेरे कामकाज जयवंत है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप ये ना कहें जैसे यिर्मयाह ने कहा मैं छोटा हूँ, आप कहें यीशु मसीह जो मुझ में है वो बड़ा है। हालेलुया। प्रभु जी इसी वक्त फेलियर का आत्मा मेरे परिवार से, मेरे कामकाज से, मेरे बच्चों के लाइफ से हमेशा के लिए पूरे अधिकार के साथ मैं ठोकती हूँ। ठोकता यीशु के नाम में, आता यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद जो भी कामकाज होगा वो पास होगा यीशु मसीह के नाम में, बल्कि मैं आगे बढ़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परिवार यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई। अपने हाथों को उठाकर बोले प्रभु तेरी महिमा, मेरे जीवन में तेरी महिमा, मेरे परिवार में तेरी महिमा, मेरे जीवन में तेरी महिमा, मेरे कामों काजों में तेरी महिमा, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करें, अपने मन को खोलो। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग उतराए, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतराए हमारे कामों के ऊपर। यीशु मसीह के लहू की ताकत उतराए। बोलो यीशु मसीह के लहू की ताकत उतराए मेरे परिवार के ऊपर, मेरे कामों काजों के ऊपर, हर सिस्टम के ऊपर यीशु मसीह की सामर्थ उतराए। हालेलुया। मैं अपने काम के ऊपर यीशु मसीह के लहू की ताकत को उतारती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ को उतारती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रबा 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 छोरा बाशा रबा लिब्रा सिबा रबा छोरा बाशा रबा।
अकाउंट्स अपनी अपनी कमाई के ऊपर यीशु मसीह के लहू को लगाना है और बोलना है, मैं अपने अकाउंट्स के ऊपर अपनी कमाई के ऊपर यीशु मसीह की निगरानी को लाता हूँ। प्रभु मेरा लेन देन तेरी निगरानी में हो, मेरा पैसा हर वो चीज तेरी निगरानी में हो, शैतान इसे छू ना सके, बल्कि मैं विश्वास के साथ अपने यीशु मसीह का लहू लगाती हूँ अपनी कमाई के ऊपर, अपनी हर वो सिस्टम के ऊपर। हालेलुया। आज के बाद प्रभु जी वचन में लिखा है कि मैं तेरी कमाई को फलवंत करूंगा, तेरी हर चीज को फलवंत करूंगा। प्रभु मेरा विश्वास है तेरे लहू की ताकत मेरी कमाई के ऊपर उतर आई है, मेरे काउंट्स के ऊपर उतर आई है। आज के बाद जो भी लेन देन होगा वो बेफिजूली ना होगा, बेफिजूली ना होगा, बेफिजूली ना होगा, बल्कि तेरी निगरानी में होगा, सही लेन देन होगा। बेफिजूली खर्चे मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरी कमाई से जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं अपने काउंट्स के ऊपर तेरा लहू लगाती हूँ और तेरी निगरानी में लाती हूँ। यीशु मसीह तेरी निगरानी में हो, मेरा लेन देन शैतान उसे छू ना सकेगा। आज के बाद यीशु का ब्लड आ चुका है, यीशु का ब्लड में मेरी कमाई, मेरा अकाउंट कवर हो चुका है यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं ब्लेस हूं, मेरी हर चीज ब्लेस है। प्रभु तेरे हाथों में, यीशु तेरे हाथों में देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करें, प्रभु का आत्मा करें, प्रार्थना करें। आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, परमेश्वर की हजूरी हमारे बीच में मौजूद है। अपने मनों को खोलो, होठों को खोलो, दुआ करो मन से। हालेलुया। जैसे जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो वो सिर की दीवारें गिराई दी जा रही है यीशु के नाम में। हालेलुया। एक मन हो जाए यीशु के नाम में। हर एक कलीसिया के परिवारों में एंजलों को रिलीज करते हैं। जितने भी जन इस समय भवन में बैठे हैं, हर घर में इस भवन से एंजल जाए, इनके घरों पर टच करे, इनके परिवारों पर टच करे, टच करे, टच करे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में एंजल इनके बच्चों को टच करे, टच करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो। मैं इन सब के ऊपर तेरी दया यीशु के नाम से मांगती हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेवा बड़ी प्रकार की होती है, बड़ी किस्म की सेवा होती है, तो आपने ध्यान देना है सेवा के ऊपर भी कि कैसे चर्च का काम करे। 3 लेडीज चाहिए मुझे जो हर हफ्ते फास्टिंग करे संडे के लिए, मेरे लिए और परमेश्वर के दास के लिए। और संडे चर्च में अद्भुत काम हो, लोग बचें, रूहें बचें, ये भी एक सेवा है। हालेलुया। आपने सोच समझ के मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे मिलना है। तो 3 लेडीज के ऊपर दुआ की जाएगी। हर हफ्ते 3 लेडीज, कोई भी 3 जन फैसला कर लो कि हमने फास्टिंग करनी है परमेश्वर के कामों के लिए। हालेलुया। जैसे आप दूसरों की खेती को सींचोगे, परमेश्वर ऑटोमेटिक आपकी खेती को सींचेगा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आपने चर्च के लिए प्रार्थना करनी है और हमारे लिए। हालेलुया। अपने अपने सीट्स को अपने हाथों में लो, उसके बाद वर्शिप में जाएंगे। अपनी कमाई के लिए खुद प्रार्थना करो। सब अपने बीजों को अपने हाथों में ले। परमेश्वर इनके बेटों को खुदावंद, इनके बीजों को तेरा आत्मा छुए खुदावंद। जैसे तूने कुरनेलियुस के दान और प्रार्थना को याद किया खुदावंद, वैसे इनके दान और खुदावंद इनकी बेटों के विश्वास को खुदावंद याद कर खुदावंद और ब्लेस कर खुदावंद। खुदा दिन दुगनी रात चौगनी बरकत को पाए खुदावंद, हासिल करे खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब अपने बीजों को बो सकते हैं। जो अपने बीजों को बोता है अपने स्थान में खड़े हो वर्शिप के लिए।
तारीफ करे उसकी महिमा के लिए। बाबा शिखेले बाबा साखा ये सब अपने स्थानों में खड़े हो जाइए और आराधना के लिए तैयार रहिए। कोई भी चल इधर उधर ना देखे, सिर्फ अपने ध्यान को परमेश्वर की हुजूरी में लगाएं। थैंक यू जीसस। तारीफ करे उसे भी। यस, धन्यवाद करें। सब अपने आप को पता है जो बता लीजिए परमेश्वर की हुजूरी के लिए। ये बड़ा मुश्किल है। Amen.
आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, सब जीवास में तारीफ करें, हालेलुया बोल रहे हो, जीवास में तारीफ करें। शरीर मेरे दिल में जीवास में पुकारा शुरू कर उसकी आवाज की यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। श्री मेरे मेरे विशेषण का नाम वाला 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 जो उसके आगे अपने मुंह में तारीफ करना शुरू करो। रेले से चले मेरे विशेषण वाला नाम उसको अपने के दिल में मेरे मेरे नी मंगा नाम वाला काला बंशा का वाला 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 तारीफ करो तारीफ करो तारीफ करो तारीफ करो वाला 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 के लिए वाला 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 उसको करो वाला 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 ये धीरे धीरे शुरू हो गया वाला 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 सवाल के दे और जीवास में तारीफ करो सब क्या जोड़ में तारीफ करो। शैतान को मारते होने को स्टार को रिलीज करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। राहों को सेकने दिया ना वाला से के देने में लिब्रो शो का नाम से दिया ना सो के दिया ना रहने दिया ना सो के देने ना रहने वाला का ये मसो के देने टच करे एंजल्स को छोड़े हालेलुया रहते से के दिया ना सो के दिया ना वाले के उसको वाले के अंदर वाला का हालेलुया 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 Jesus thank you Jesus thank you Jesus हमारे बच्चों परमेश्वर हमारे बच्चों इसी वक्त बच्चा कहता है ताकि ये फलदार बनाऊंगा। आप फलदार हो चुके यीशु मसीह के नाम में, आप ब्लेस हो चुके यीशु मसीह के नाम में। बच्चा कहता है तू आते समय ब्लेस होगा, तू जाते समय ब्लेस होगा। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर, सारे कामों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। उद्धार तुझ में है, मुक्ति तुझ में है, शांति तुझ में है मेरे यीशु मसीह। वो शांति प्रभु हर एक जीवन में कार्य करे, वो उद्धार का वचन इनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर। प्रभु सब जनों को तेरे हाथों में सौंपते मेरे खुदा, अपने हाथों को उठाए प्रभु यीशु। बिंदु सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी आज इन्होंने लंगर का इंतजाम किया प्रभु बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना, इनकी कमाई में प्रभु आशीष बरकत देना, हर चीज में आशीष बरकत दीजिए मेरे परमेश्वर, मल्टीप्लाई करें परमेश्वर। हालेलुया ब्लेस करती हूँ मेरे परमेश्वर, तेरे हाथ में यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तो परमेश्वर में बढ़ते रहें, परमेश्वर आपके साथ हो हर जगह परमेश्वर आपको बढ़ाए। आप सब ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। तो जो छोटे बच्चे हैं लास्ट में मुझसे मिलकर जाएं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है सिखाना है। जैसे बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा और कोशिश करते हैं जी अच्छे तरीके से करेंगे जी, आने वाले परमेश्वर के राज्य की महिमा को बढ़ाने वाले बच्चे हैं आमीन। हालेलुया हालेलुया। लास्ट प्रार्थना पास्टर जी के साथ करें। सब अपने हाथों को उठाएं। प्रभु की बेटी परी के लिए प्रार्थना करें जो उसका जन्मदिन है, ये मीठाले की चर्च में है। प्रभु तेरा आत्मा इसके जीवन में खुदा परमेश्वर अपनी ग्रेस को रिलीज करे, खुदा अपने अभिषेक को रिलीज करे, बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे मेरे परमेश्वर। स्वर्ग से उड़ेल दे परमेश्वर।
हो जाने दे अपनी महिमा। हर चीज में ब्लेस करते हैं परमेश्वर। पवित्रता की वार हमें कवर करे परमेश्वर, अपने सेफ हाथों में रखे परमेश्वर। इससे दिन प्रतिदिन खुदा तेरी ग्रेस में बढ़ती जाए। आमीन। जैसे शैमुल के ऊपर खुदा मनुष्य का फेवर था, तेरी ग्रेस उसके ऊपर थी खुदा, तेरी सामर्थ उसके ऊपर थी, तेरा नूर खुदा उसके चेहरे के ऊपर आए खुदा, आमीन। अपने कामों के लिए यूज करे खुदा। आमीन। ये साल इसका पढ़ने का यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। यस प्रभु, तेरी ग्रेस इसके जीवन में कार्य करे खुदा, इसकी फैमिली को ब्लेस करे खुदा, फाइनेंस ब्लेस करे, एवरीथिंग खुदा, हर एक चीज को टच करे खुदा, हर एक जो चीज खुदा तेरी ओर से नहीं है कभी भी इनकी लाइफ में एंटर ना होने पाए, कभी भी इनकी लाइफ में एंटर ना होने पाए खुदा। अपना सामर्थ्य हाथ इसके जीवन में बढ़ा के रखे खुदा, तेरी योजना इसके जीवन में पूरी हो खुदा, बड़ी ग्रेस को रिलीज करे खुदा, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे खुदा, बड़ी सामर्थ तेरा राज्य इसके जीवन में बढ़ता जाए खुदा। तेरे वचन में लिखा है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने जीवदार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर इसने अपने दर्शन की तरफ लेके चले खुदा, आमीन। तेरी आवाज को सुन सके जैसे शैमोल ने सुना, अपने कामों के लिए यूज कर, लहू में कवर करे, ब्लेस करते यीशु मसीह के नाम से आमीन। सब अपने हाथ उठाएं, इबादतों जो लास्ट ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस कलीसिया के साथ, सच्चे सेवक और सत्ता के साथ, बिगुटू मिनिस्ट्रीज के साथ, हर एक जो चीज आपके साथ जुड़ी, आपका कामकाज, बिजनेस, फाइनेंशियल, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर युगान युग तक होती रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। अपने हाथ उठा के बोलेंगे ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप सब